गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 5 की बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है शायद यही जीवन है। कल हमने इसका लेसन पढ़ लिया था, आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे बगीचा कैसे लिखना है हिंदी में, बैंगन कैसे लिखना है, अंडे कैसे लिखने हैं, गतिविधियाँ कैसे लिखनी है, संबंध कैसे लिखना है, मूल मंत्र कैसे लिखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे एक ही अर्थ के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखे। ठीक है। वेड़ा, वेड़ा पंजाबी में होता है, आंगन हिंदी में होता है, आलना, आलना मतलब घोंसला, चुंझ, चुंझ मतलब चौंच। ठीक है। इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा, किसी का इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। भोजन, आहार। इसके आगे करने हमने शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में पहला है असमंजस, मतलब ये है मतलब कुछ ना सूझना। ये है असमंजस मतलब कुछ ना सूझना। समाभाव, समय का अभाव या कमी। नीड़, नीड़ मन होता है घोंसला। निहारना, निहारना मतलब प्यार से देखना। निश्चिंत, बिना किसी चिंता के, बेफिक्र। अचेत, मूर्छित, बेशुद्ध, होश ना होना। अवलंब मतलब सहारा। ते आशिकित मतलब शंका होना, मतलब आशिकित होता है शंका होना। आगे है अतरंग बातें, पंछी जगत का अंदरूनी व्यवहार। ठीक है। अतरंग बातें, पंछी जगत का अंदरूनी व्यवहार। आगे है हमारे छोटे क्वेश्चन आंसर, जिसका आंसर आपने एक या दो वाक्यों में देना है। हमारा क्वेश्चन पहला बनता है, लेखिका ने आंगन में क्या देखा। आपने बोलना लेखिका ने आंगन में चिड़िया का घोंसला देखा। चिड़िया का रंग, सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया का रंग रूप कैसा था। आपने बोलना चिड़िया का रंग जैतूनी हरी, नीचे के अंग सफ़ेद। जैतूनी हरी और नीचे के जो अंग थे वो सफ़ेद थे। जंग और जैसे रंग की शिखा, जैसे किसी चीज़ को जंग नहीं लगा होता तो उसके रंग की शिखा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया के कितने बच्चे थे। ठीक है। तो आपने बोलना है चिड़िया के 4 बच्चे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भोजन की मांग किस प्रकार करते थे। आपने बोलना है बच्चे अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की तरफ उठाकर भोजन की मांग करते थे। अब है घोंसला नीचे मिट्टी में कैसे गिर गया। आपने लिखना है घोंसले से जुड़ी 2 पत्तियों में से एक पत्ती के टूट जाने के कारण घोंसला नीचे मिट्टी में गिर गया। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय क्यों किया। आपने लिखना है बिल्ली के भय तथा हमले से बचने के लिए लेखिका ने घोंसले को ऊपर की टहनी पर बांधने का निश्चय किया। आगे है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, बच्चे अपनी माँ से संपर्क कैसे स्थापित करते थे। आपने बोलना है बच्चे घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची कर अपनी माँ से संपर्क स्थापित करते थे। आगे है हमारा ये, हाँ, 3 बच्चे मुक्त हो गए परंतु चौथा बच्चा क्यों नहीं मुक्त हो पाया। आपने लिखना है चौथा बच्चा इसलिए मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि वह तीनों से छोटा था। ठीक है बेटा जी। आगे हमारे क्वेश्चन है, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है, लेखिका चौथे बच्चे के भी उड़ जाने पर उदास क्यों हो गई। आपने लिखना है लेखिका को अपनी बेटी भी एक चिड़िया के समान लग रही थी। उसे लगा कि जैसे वह भी एक दिन स्वतंत्र जीवन की इच्छा से एक दिन उड़ जाएगी, इसलिए वह उदास हो गई। ठीक है बेटा जी। आगे हमारा बनता है क्वेश्चन नेक्स्ट,
जीवन परिवर्तनशील है, इस तथ्य के बारे में आप कोई उदाहरण लिखो। मतलब जीवन में चेंज आते रहते हैं, इसके बारे में आपने कोई उदाहरण लिखना है। आपने लिखना है ये बिल्कुल सत्य है कि जीवन परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता में ही जीवन है, क्योंकि स्थिर होना जड़ होना है। मतलब अगर हम रुक जाते हैं तो मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, वह पलता है, बढ़ता है, धीरे धीरे किशोर से बड़ा होता है, एक दिन युवक बनकर वह वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। वृद्ध अवस्था मतलब कि बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है बेटा जी। आगे इन क्वेश्चनों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया, घोंसले, अंडे, बच्चे, इनके द्वारा जीवन की परिवर्तनशीलता उद्भासित होती है। क्या आपको मानव जीवन में भी ऐसी परिवर्तनशीलता दिखाई देती है? कोई 2 उदाहरण देकर समझाए। आपने बोलना हाँ, हमें मनुष्य के जीवन में भी ऐसी ही परिवर्तनशीलता दिखाई देती है। पहले एग्जाम्पल है, जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, शिशु किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में चला जाता है। जैसे हमारा कोई बच्चा है तो वह पहले हम उसको जन्म देते हैं। ठीक है। फिर वो जवान होता है, उसके बाद जब वो जवानी में पहुंच जाता है, फिर युवावस्था में पहुंच जाता है, फिर वो धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगता है। ठीक है। हमारी दूसरी एग्जाम्पल है, जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना लगा ही रहता है। ये भी परिवर्तनशीलता, एक जैसे हमारे दिन नहीं रहते। आगे है, चिड़िया के बच्चों की प्रत्येक गतिविधि पक्षी जगत की स्वभावगत विशेषता को प्रकट करती है। किसी एक गतिविधि को ध्यान से देखकर लिखें। ठीक है। हमने मतलब कि वो कह रहे हैं कि कोई एक गतिविधि पंछियों के जो वो काम करते हैं उसके कोई एक अपनी गतिविधि लिखनी है। तो हम ये आंसर देंगे, जब अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलता है तो वह बहुत छोटा सा होता है, उसके पंख नहीं होते, वह उड़ नहीं पाता, उसके लिए दाना नहीं, अपने लिए दाना नहीं चुग पाता। धीरे धीरे उसके पंख उग जाते हैं, वह उड़ना सीखता है। कई बार डगमगा कर वो नीचे गिर भी जाता है, फिर वह उड़ना सीख जाता है। मतलब एक बार नहीं, कई बार वो गिरता भी है, लेकिन क्या होता है कि फिर वो उड़ना सीख लेता है। ठीक है। तब उसे सेम दाना चुगना भी आ जाता है, कीड़े मकोड़े खाने लग जाता है। ठीक है बेटा जी। आगे हमारा है, ये शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्दों, आगे हमारा है, दिए गए शब्दों की लिए सही विशेषण चुनकर लिखना है। जैसे ये हमारा यहाँ पे है, हाँ, दिए गए शब्दों के सही शब्द लिखना है। जैसे रंग बिरंगे। ठीक है। रंग बिरंगे के हरे भरे पेड़ हो सकता है, पतली नुकीली भालें हो सकती है। ठीक है। पेड़ कौन से हो सकते हैं? हरे भरे। और भालें कौन, ये क्या है, एक मिनट, पेड़ हो सकते हैं हरे भरे। ठीक है। और डिब्बे गोल हो सकते हैं। भाले या पड़ नुकीले हो सकते हैं। भाले या बाड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है। ननंद मेरी हो सकता है, मेरी। रस्सी पतली। और चिड़िया चंचल। डाली ऊंची। फूल रंग बिरंगे। ठीक है। मैं एक बार फिर करवाती हूँ आपको। जैसे ये पेड़ लिखा है ना, और आपने लिखना हरे भरे। ते पर जो है वो लिखने हैं नुकीले। डिब्बे गोल। ननंद किसकी थी? वो मेरी थी ना, वो लिख कर बोल रही है। और रस्सी पतली थी। चिड़िया चंचल। डाली ऊंची। और फूल रंग बिरंगे। आगे है हमारे विशेषण बनाएं। अब हमने इसके विशेषण बनाने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, विशेषण बनाए। अनुमान, ये लिखा अनुमान, जैसे हमें ये बताया है अनुमान। ठीक है। कैसे लिखाना है? अनुमान, अनुमानचित। ठीक है।
विशेषण क्या है हमारे, अनुमान, अनुमानचित, ठीक है, और परिचय, परिचय, परिचित, स्थापना, स्थापित, सुरक्षित, आशंकित, केंद्रित, ठीक है, ये लिख लेना है हमने। आगे है विपरीत शब्द। विपरीत शब्द ये जैसे परिचित लिखा हुआ है ना, आपने अ लिखना है, अपरिचित, आगमन, गमन, दर्शक, दर्शक देखने वाला होता है, ठीक है, तो इसका हम श्रोता बनाएंगे। दर्शक तो देखने, दर्शक जो देखने वाले, श्रोता जो बोलने वाला होता है, ठीक है। मुक्त, दास, निर्माण, ध्वंस, ठीक है, निर्माण होता है कि किसी चीज़ का बनाना, ध्वंस मतलब टूट जाना। धूप, छाव, उपलब्ध, अनुपलब्ध, अचेत, सचेत, बंधन और मुक्त, ठीक है। आगे है हमारे नए शब्द बनाने इसके, जैसे समा प्लस अभाव, समाभाव, ठीक है, 2 शब्दों को जोड़ दिया। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कार्य प्लस आलय, कार्यालय। मूल प्लस मंत्र, मूल मंत्र। परिवर्तन, मूल मंत्र है ना। इसके बाद है हमारा ये वाला, एक मिनट, परिवर्तन, परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील, दोनों परिवर्तन प्लस शील, परिवर्तनशील, ठीक है। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है हमने। सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। देखने वाला, देखने वाला क्या होता है, दर्शक, ठीक है। पहले लिखना है अपने, सूर्य का उदय होना, सूर्य उदय। देखने वाला, दर्शक। समय का अभाव, समय अभाव। जिसकी जानकारी हो चुकी हो, ज्ञात, ठीक है, या परिचित या ज्ञात। जिसकी जानकारी ना हो, अपरिचित, ठीक है। पक्षी जगत की जानकारी रखने वाला, पक्षीविद, ठीक है। बिना पलक झपके, अपलक, बिना पलक झपकाए, अपलक। आगे है हमारे, ये है मुहावरे, ठीक है। इन मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे है, फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। अनमोल, परीक्षा में प्रथम आने पर फूले नहीं समाया, ठीक है। आगे है धावा बोलना, आक्रमण करना या हमला करना। सैनिकों ने शत्रु पर धावा बोल दिया, ठीक है। आगे है मन गद गद हो जाना, बहुत खुश होना, ठीक है। प्रांत में प्रथम आने पर मेरा मन गद गद हो गया। शिक्षा में 10th क्लास में प्रथम आने पर मेरा मन गद गद हो गया। या 8वीं क्लास में प्रथम आने पर मेरा मन गद गद हो गया। दिन तक से रह जाना, घबराना, ठीक है। भयानक दुर्घटना को देखकर माँ का दिल धक से रह गया। आगे है हमारा निम्नलिखित में से काल को पहचानिए कि ये किस काल में दिया गया है, ठीक है। ये हमने लिखना है, निम्नलिखित में से काल को पहचानिए। जैसे दीदी आओ आपको कुछ दिखाना है, ठीक है। वर्तमान काल की बात हो रही है ना। उन्हें अपलक देखकर मैं फूलों नहीं समा रही थी। भूतकाल की हो रही है, थी है ना। हूँ मतलब अब की बात, थी मतलब मतलब बीत गई बात, ठीक है। ये भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। भविष्यकाल, वर्तमान जिसको बोलते हैं। अनेक चिड़िया को फुदकता देखकर हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे, मतलब ये भी पिछली बात है कि हम उसको पहचान लेते थे, ठीक है। भूतकाल। आगे है रचनात्मक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। इसका हमने करना है क्या, एक मिनट, क्या आपने कोई पशु पक्षी पाला है, आपका अनुभव कक्षा में सुनाई, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति क्या है कि यदि आपके घर में कोई पालतू पक्षी है तो आप उसके गतिविधियां नोट करें और आप उसकी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। पहले में जैसे आपने कोई पक्षी पाला है, ठीक है, जैसे आपने एक पैरट पाला है तो आप उसको
तोता जो पाला है आप उसको सुबह क्या देते हो, ठीक है। उसकी छोटी छोटी बातें, वो क्या करता है सारा दिन, अपनी चोंच को कैसे हिलाता है, वो गर्दन कैसे घुमाता है, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे कि बताना है, ठीक है। और हमारे पास जो डॉगी है वो क्या खाता है, वो क्या एक्शन करता है, वो जब हम रोते हैं जो एक दूसरे का लड़ने का नाटक करते हैं तो वो क्या रिएक्ट करता है, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें आपने अपने डॉगी के बारे में, पशु पक्षी के बारे में बताना है, ठीक है। अगर लिखती अभिव्यक्ति आ गई ना तो ये भी आपने ऐसे ही करना है। आपने जो भी पाला हुआ है, जानवर पाला हुआ है, जैसे कैट है या डॉग है, ठीक है, या कुत्ता बिल्ली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वो है, तो आपने उसकी गतिविधियां नोट करनी है, ठीक है। बहुत अच्छे होता है डॉग, मेरे पास भी डॉग है, बहुत नॉटी डॉग है, ठीक है, बहुत शरारतें करता है, हमें काम नहीं करने देता, ठीक है। इसके बारे में आपने सारा, जैसे आपके घर में है तो आपने लिखना भी है और आपने कक्षा में भी बताना है। इस तरह प्यारे बच्चों, ये हमारी लेसन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।